बच्चों का जो है कमेंट आया था कि सर समानुपात क्या होता है। जब हम अनुपात जो है ना पढ़ा रहे थे उस टाइम में जो है रेशियो के बारे में बता रहे थे, तो उसी वीडियो पे जो है कमेंट आया था, मैंने देखा था। ठीक है, उस बच्चे को आश्वस्त भी किया था कि मैं आपको जो है ना बताऊंगा। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है पूरे समानुपात के बारे में ही समझेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है ना कोई देखो बच्चे, बहुत बड़ा जो है समानुपात जो है कोई बड़ा तोप नहीं है। जब आपको अनुपात समझ में आ गया तो समझो कि यूं समानुपात समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आपको पहले जो है समझाते हैं, फिर हम लोग जो है प्रश्न पे आएंगे। पहले उस जो है आप पहले देख लीजिए कि समानुपात किसको कहते हैं। देखिए, एक अनुपात जो है ए अनुपात बी। क्या है? एक हमारा अनुपात है, रेशियो है ए रेशियो बी, और दूसरा है सी रेशियो डी। और ये दोनों अनुपात समान हो उसी को हम लोग समानुपात कहते हैं। ठीक है, यहां पर हम इस तरह का सिंबल नहीं डालते हैं। ये जैसे 2 डॉट है, यहां पर 2 डॉट है, तो यहां पर जो है 4 डॉट डालते हैं। कितना डॉट डालते हैं? 4 डॉट डालते हैं। अगर ये और ये समान है तो इसको बोलेंगे समानुपात में है, और ये दोनों यदि समान नहीं है तो ये समानुपात नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। अब इसी पे जो है ना हमारा सवाल भी है, इसलिए मैंने पहले जो है ये समझा दिया कि समानुपात किसको कहते हैं। यदि दो अनुपात समान हो तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जो है यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, तो कहता है क्या निम्न राशियां समानुपात में है? तो सबसे पहले हम इसको जो है अपने तरीके में सजा लेते हैं। अब जैसे यहां पर जो है ना निम्न राशियां कह रहा है, निश्चित तौर पे ये 15 अनुपात 45 होगा, और समानुपात 40 अनुपात 120 होगा। अब ये बराबर है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ये हमारा एक अनुपात ये है 15 अनुपात 45, और दूसरा है 40 अनुपात 120। अब इस दोनों के बारे में पूछ रहा है कि क्या ये दोनों राशियां जो है ना समानुपात में है कि नहीं है। तो आपको यहां से क्या करना है, ध्यान रखिए। अगर ये दोनों जो है ना किसी समान संख्या से, किसी समान अंक से कट रहा हो तो इसको काट दीजिए। अब देखिए, ये जो है ये हमारा जो है 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। ये भी हमारा 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो हम लोग 15 से ही काट लेते हैं। 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यानी कि ये जो है आया 1 अनुपात 3। समानुपात का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह दे दीजिए। अब इधर देखिए, ये जो है ये अगर कोई सेम, फिर वही चीजें सेम यदि अंक से कट रहा है तो इसको काट देंगे। पहले तो देखिए 0 से 0 जो है आसानी से कट जा रहा है, और उसके बाद इसको 4 तिया 12, यानी 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी इसका भी आ रहा है 1 अनुपात 3। अब देखिए, ध्यान से देखिए कि ये और ये दोनों अनुपात क्या है? समान है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये राशियां जो है समानुपात में है या नहीं, तो ये हम लिखेंगे समानुपात में है। समानुपात में है। अगर यहां पर अगर ये अनुपात और ये अनुपात दोनों अलग अलग होता तो फिर जो है ना दिक्कत हो जाता बॉस, तब हम इसको समानुपात में नहीं कहते। ठीक है, समझ में आया होगा। अब चलिए, अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत कसर रह गया हो, तो दूसरा में जो है ना समझ लीजिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप जब जो है ना जिस क्लास के बच्चे के लिए है, तो इस पे जो है ना 2 सवाल और है इस तरह का, आप लोग बना करके देखिएगा। 2 सवाल तो हम बना दे रहे हैं। अब यहां पर देखिए, इसको जो है ना हम लिखते हैं 33 अनुपात 121, समानुपात 9 अनुपात 96। अब देखिए, ये कटेगा, 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33, 11 को 11 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 121, यानी कि ये हो गया हमारा 3 अनुपात 11। समानुपात का चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह दे दीजिए। अब ई देखिए काट करके, 9 से ही कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, और 9 6 15, यानी कि 15 जो है 3 से कट रहा है, मतलब 3 से ये भी कट जाएगा, तो 3 तिया 9। इसको काटिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6,
यानी कि 3 अनुपात जो है कितना आ रहा है, 32। अब आप ही लोग देख करके बताइए कि क्या ये अनुपात और ये अनुपात दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है तो हम लिखेंगे समानुपात में नहीं है, समानुपात में नहीं है। ठीक है, यही सवाल हमसे जो है ना पूछा गया है ऊपर, क्या निम्नलिखित राशियां समानुपात में है? तो जो है तो है और जो नहीं है तो नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। और जब समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो हमें जो है ना बहुत आनंद आएगा, क्योंकि मेहनत इसीलिए करते हैं। ठीक है, कि आप लोग जो है ना मेरे मेहनत को लाइक और शेयर जो है ना जरूर करें, जिससे कि आपके दोस्तों का भी फायदा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।